जिस उद्घोष से सनातनी भारत का रोम रोम पुलकित होता रहा है, जिसका नाम भारत को अर्थ देता रहा है, जो भारतीय जीवन धारा के प्राण रहे हैं, जिनकी कथा सुनकर हमारी आत्मा मुक्त होती रही, जिन्हें हमने विह्वल होकर युगों युगों से अपने हृदय में धारण किए रखा है, जो भारतीय चेतना और धर्म के अद्वितीय वाहक रहे हैं, उन राम का नाम सुनकर बंगाल के मुख्यमंत्री का पारा गर्म हो जाता है। उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, कंठ से शब्द सूख जाते हैं। वह भाषण के मंच से यह कहते हुए दंदना कर उतर जाती हैं कि बेइज्जती ही करनी थी तो बुलाया क्यों। यह समझना भी असंभव है कि इस देश के किसी व्यक्ति को श्री राम के उद्घोष में अपनी बेइज्जती का अनुभव होता है। खैर, यह उस बंगाल में संभव है जिस बंगाल की स्कूली पुस्तक से रामधनु शब्द को सांप्रदायिक कहकर हटा दिया जाए, वह राम नाम भला कैसे सुखकर लग सकता है। हालांकि अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन जानकारी के लिए यह बता देना जरूरी है कि बंगाल में रामधनु इंद्रधनुष को कहा जाता है, लेकिन ममता बनर्जी की सेक्युलर सरकार को रामधनु शब्द से सांप्रदायिकता की बू आ रही थी और उसे बदलकर रामधनु से रंगधनु कर दिया गया। मगर ममता बनर्जी इस सड़े हुए सेक्युलर भारत की प्रतिनिधि बनकर खड़ी हैं। उनमें आप यह देख सकते हैं कि सत्ता पाने के लिए अल्पसंख्यकों के तलवे चाटने वाली सरकारें किस हद तक नीचे गिर सकती हैं। जिसे राम का नाम कष्ट देता है वह कौन है? आप उसका वर्गीकरण स्वयं कीजिए। क्या वह भारतीय है, सनातनी है या मनुष्य कहे जाने के योग्य है? वह सत्ता में रहकर इस समाज को क्या दे सकता है? इतनी भयावह, आत्मघाती, मृत और निर्लज्ज सरकार तो इस देश की युवा पीढ़ी को पतन के रसातल में ही ले जा सकती है। क्या ऐसी किसी सरकार को भारत में सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है?